Welcome students. In our last video we have completed 8 questions of exercise 11.2. Now we are on the 9th question. So let's start. Top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon. Regular octagon is there. The top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो ये एक शेप दे रखी है 11 मीटर 4 मीटर and the height is 5 meter. This height is 4 meter and this is 5 meter. ये हमारे लिए दे रखा है 1 सेकेंड. दिस इज नॉट 4 मीटर क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है तो सारी साइड्स कितनी होंगी 5 5 5 जितनी भी साइड्स हैं सब. वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सरफेस. तो देखिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट ये, सेकंड बीच में जो बनेगा और थर्ड ये. तो देखिए फर्स्ट और थर्ड दोनों तो है ट्रेपेजियम. तो द टोटल एरिया is equals to area of trapezium plus area of rectangle plus area of trapezium. ये एक सिंपल सी बात है कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम अब मैं यहां पे कर रहा हूं. टोटल एरिया is equals to हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये ट्रेपेजियम का होगा, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस वापस हम यूज करेंगे हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच. अब आप एक चीज समझिए, ये वाला ट्रेपेजियम और ये वाला ट्रेपेजियम दोनों सेम हैं, तो मैं इसको यहां ना लिख के और यहीं पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम हैं. देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा a प्लस बी यानी पैरेलल साइड्स का सम 5 प्लस 11 इंटू हाइट इज 4 मीटर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो देखिए 16 इंटू 4 प्लस 55, 64 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर. दैट विल बी आवर आंसर. इसके बाद है हमारा 10th क्वेश्चन, जहां पे एक ही शेप का एरिया 3 तरीके से फाइंड करना है और आपको बताना है. देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क as shown in figure. For finding the area, ज्योति कविता divided it into 2 different ways. 2 अलग अलग तरीके से ज्योति और कविता इसको डिवाइड करते हैं. तो देखिए हमें बताना है कि क्या दोनों कंडीशन में एरिया किस किस तरीके से होगा. शेप एक्चुअल में हमारी ये है और यहाँ पे कुछ लेंथ दी हुई है 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर and the total is means total height is 30 मीटर. अब फर्स्ट वे जिससे ज्योति कैलकुलेट करती है वो इस तरीके से 2 ट्रेपेजियम बनाती है, फर्स्ट और सेकंड. तो हम किसी एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालें और उसको डबल कर दें. और सेकंड तरीका कौन यूज करती है, कविता यूज करती है और वो इस तरीके से इसको डिवाइड करती है. चलिए कोई बात नहीं है, हम करते हैं इसको. फर्स्ट तरीका है ज्योति का और सेकंड है कविता का. तो देखिए टोटल लेंथ कितनी थी 30, तो ये वाली साइड 30 और ये 15. तो पैरेलल साइड्स तो कितनी हो गई, a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 30 मीटर है या सेंटीमीटर है, मीटर है एक्चुअल में. तो ए बी आ गए और हाइट इन दोनों के बीच की लेंथ.
तो जब पूरा 15 है तो ये कितना हो जाएगा 7.5। तो हम निकाल लेते हैं एरिया। कैसे निकलेगा? देखिए 2 तो मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम हैं। या फिर पहले एक का निकाल लेते हैं, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। हाफ इंटू ए प्लस बी करेंगे इंटू एच, तो क्या आ जाता है यहां से 15 और 30 होगा 45 इंटू 7.5 अपॉन 2 ये आएगा। अब 2 है हमारे पास तो टोटल एरिया, ये तो था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब टोटल के लिए इसी को डबल कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब हमारा एरिया आएगा 45 इंटू 7.5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आए मैं कर देता हूं। तो देखिए यहां से एरिया आपका आएगा 66.75 मीटर स्क्वायर। अब हम इस तरीके से करते हैं, यहां एक तो बनता है स्क्वायर, और देखिए पूरी हाइट 30 थी, ये 15, तो ये भी कितनी 15। तो एक तो बना स्क्वायर, सेकंड बना ट्रायंगल। तो टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर तो होगा 15 इंटू 15 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 225 प्लस यहां से जो एरिया आएगा, एक सेकेंड, सॉरी 667.5 आएगा। ये मैंने गलत जगह पे पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, ये आप करेक्ट कर लेना। यहां पे आएगा 225 अपॉन 2। देखिए 225 अपॉन 2 करेंगे, 2 बन जा 2, और सबको प्लस करते हैं तो 337.5 मीटर स्क्वायर। फिर यहां पे गड़बड़ कैसे आ गया? अच्छा 337.5 ही आएगा। तो दोनों तरीके से जो एरिया है वो कैसा आएगा? इक्वल आएगा। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद लास्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन। इलेवेंथ में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और हमें डायग्राम ऑफ एन एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस है इसकी 24 और 28। जब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग, इट मीन्स ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। एंड इनर डायमेंशंस आर 16 एंड 20। 16 ये वाला और 20 ये हो गया। ठीक है भाई, हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। इस हर एक सेक्शन की विड्थ सेम है। फ्रेम में कितने सेक्शन हैं? 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखिए जो फर्स्ट और फोर्थ का होगा वही सेकंड और थर्ड का एरिया होगा। तो हम किन्हीं दो का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एक तो फर्स्ट का कर ले, एक सेकंड का कर ले, तो वही थर्ड फोर्थ का हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के लिए। देखिए ये 20 तो ये वाली साइड भी 20, और ये 28 तो ये भी 28। अब आप मुझे पहले विड्थ का बता दीजिए थोड़ा सा। ये 24 है पूरा, इसमें से 16 तो अंदर का, तो ये और ये कितने बचे? 4, क्योंकि देख लीजिए 16 और 4 कितने हो गए? 20 और 4 कितना हो गया? 24। भाई देखो पूरा 24 था, इसमें से 16 तो ये माइनस हो गया, बचे कितने? 8 को दो सेम पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो कितनी आ गई? 4। ऐसे यहां पे होगा 4 और 4। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले ट्रेपेजियम को मैं अब अलग से बना देता हूं कुछ ऐसा। ये है
20 सेंटीमीटर, ये है 28 सेंटीमीटर और विड्थ यानी कि हाइट है 4 सेंटीमीटर। इट इज ए ट्रेपेजियम नंबर फर्स्ट। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फोर्थ, है ना। फर्स्ट और फोर्थ सेम है और फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाफ इंटू 20 प्लस 28 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 48 इंटू 2 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपेजियम और फॉर्मूला सेम लगेगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो हाफ इंटू ए प्लस बी। अब यहां देखिए क्या होगा, 16 और 24 और हाइट सबकी सेम है, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 2 मीन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चारों सेक्शंस का एरिया हमने अलग अलग फाइंड कर दिया, यही हमसे पूछा गया था। तो ये आपकी 11.2 एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। आफ्टर दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3 which is depends on cuboid, cube and cylinder. That will be last exercise I think, no, with 2 और एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं। तो ये हमारा 11.2 यहीं पे ख़त्म होता है।